लोन एडवांस बाय अ पार्टनर है। तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, राइट, तो एडवांस लोन अगर किसी पार्टनर ने दिया है, आवाज नहीं आ रहा है इसलिए। आप नेटवर्क करेक्टेड एरिया में बैठिए जहाँ पे नेटवर्क सही हो। किसी उसी जगह पे जाके बैठिए, चाहे छत पे अगर सीढ़ी करके अगर आप वहाँ बैठो तब सुनाई देगा अगर नेटवर्क वीक है आपके। सो लोन एडवांस बाय अ पार्टनर इज एन इनसाइडर लायबिलिटी, राइट। ये आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं है, ये इनसाइडर लायबिलिटी है। तो आपको पता है कि हम रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ किसको मूव करते हैं, आउटसाइडर लायबिलिटीज को, राइट। यानी कि इस लायबिलिटी का जो पेमेंट हुआ होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू तो हुआ नहीं होगा, तो फिर किसके थ्रू होगा? कैसा हो कि इसकी उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? सर ये कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडवांस बाय अ पार्टनर है ना, पार्टनर ने लोन दिया था ना, तो पैसा जाएगा ना, हम पेमेंट करेंगे उसको। तो कैश अकाउंट डेबिट कैसे होगा? फर्म के पास से पैसा जाएगा कि फर्म के पास पैसा आएगा? जाएगा। जाएगा। तो यहाँ पे आपका एंट्री क्या हो जाएगा? पार्टनर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू कैश और बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। याद रखिएगा, ठीक है, कि कभी भी अगर किसी पार्टनर के द्वारा लोन दिया गया है, और लोन दैट इज एडवांस बाय एन पार्टनर टू द फर्म, दैट विल बी डायरेक्टली पेड थ्रू बैंक अकाउंट, ठीक है। इट विल नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। कीप दैट थिंग इन माइंड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर हो गया पहला पहला क्वेश्चन आप लोगों को? एनीवन हैविंग एनी डाउट? ओके। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक्स अ पार्टनर टेक्स ओवर एन अनरिकॉर्डेड एसेट, दैट अनरिकॉर्डेड एसेट वाज योर टाइपराइटर एट ₹300, ठीक है। इसके लिए क्या एंट्री होगी? प्रिया, आप बताइए, व्हाट एंट्री यू विल पास फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन? हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या सारे लोगों तक? सब प्रिया या रिया? अच्छा, प्रिया तिवारी हैं। अब प्रिया तिवारी का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो रिया ही बता दीजिए। प्रिया आप ही बता दीजिए, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रिलेशन अकाउंट, वेरी गुड, ठीक है। अमाउंट क्या होगा? 300, है ना। तो बी नंबर का हो जाएगा एक्स, है ना, सॉरी एक्स है, तो एक्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हो जाएगा क्या हमारा? रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट इज योर 300। 300 क्लियर है? किसी को डाउट इसके रिगार्डिंग? तुम लोग का बैटरी इतना डाउन क्या लग रहा है जी? खाना वाना नहीं मिला क्या तुम लोग को? हाँ, तुम्हारा माइक खराब हो गया है प्रिया, तुम्हारा आवाज बहुत स्लो आ रहा है। तीसरा आपको बोल रहा है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹30,000, द फॉर्म है 3 पार्टनर XYZ, ठीक है। क्या रेशियो के रिगार्डिंग कुछ गिवन है? कुछ नहीं गिवन है, तो रेशियो इक्वली मान लेंगे। इसके लिए क्या एंट्री होगी कन्हैया? अगर प्रीवियस बैलेंस शीट, एक्स वाई बोलिए बोलिए। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम्म वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रिलेशन में जाएगा, ट्रांसफर होगा।
जो आपको पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस पहले से अवेलेबल है 30,000, ये तो रिलेशन में गया नहीं होगा, है ना। तो जब रिलेशन में क्लोज ही नहीं हुआ तो पार्टनर तक रिलेशन के थ्रू थोड़ा ना पहुंचेगा, आप इसका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आपका अगर पीएल अकाउंट का बैलेंस पहले से बचा हुआ है तो पीएल अकाउंट का बैलेंस तो हम ट्रांसफर करेंगे नहीं रिलेशन में, ये आउटसाइडर लाइबिलिटी थोड़ा ना है। तो मेन बात है सर, क्लास उस दिन का किए नहीं थे, कुछ दिक्कत है। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम कर देंगे बस 3 को डेबिट। आज आज 12 बजे लाइट आया, कुछ दिन का कटा हुआ है। लाइट की स्थिति खराब चल रहा है बिल्कुल। ग्रिड में पानी घुस गया हम लोग के साइड वाले। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब क्रेडिट कर देंगे क्या चीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 है, क्योंकि कोई रेशियो नहीं गिवन है तो इक्वल होगा। दस हजार और 10,000, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल ये है कि एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज ₹1,25,000। जो भी एसेट्स थे उस टाइम में, उन एसेट्स को बेचने के बाद जो पैसा रियलाइज हो रहा है वो आ रहा है ₹1,25,000। मोहसिन एंट्री क्या होगी? यस सर। हाँ, डी एक मिनट नंबर फिर से बोलिएगा सर। डी नंबर है, डी नंबर। Assets of the firm realized. So assets account debit to cash or bank account. एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। केशव, हाँ सर। क्या मोहसिन ने जो अभी आंसर बोला ये आंसर सही है? नो सर। नहीं, गलत है, पूरी तरीके से गलत है। आप Yes. लोग दिमाग साफ अप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एसेट बिक करके पैसा आया है कितना, 1,00,000। 125. तो पैसा कभी भी आएगा, चलो एंट्री नहीं भी याद है तो पैसा अगर आएगा कभी भी तो कैश अकाउंट क्या होगा? हाँ डेबिट सर, डेबिट कैश में होगा। डेबिट आप सीधे कैश सेकेंडरी अकाउंट। क्रेडिट बोल रहे हैं, ठीक है। यस सर, मिस्टेक है। यस अच्छा ठीक है, अब सही बोलिए, अब क्या होगा? सर, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हम्म, टू एसेट्स अकाउंट। तो एसेट्स अकाउंट क्या केस हो, अभी सही बोल रहे हैं? No सर, सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू XYZ कैपिटल अकाउंट। हाँ, आपका भी गलत है आंसर, आपका आंसर भी गलत है। एंट्री तुम लोग को हम उस दिन पीडीएफ सेंड किए थे ना एंट्रीज का, नोट डाउन किए थे आप लोग? एक एक एंट्री आप लोग को समझाया गया था। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पैसा आएगा तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सर वो रियलाइज हो गया ना तो बढ़ जाएगा ना फिर। अरे यार, रियलाइजेशन के बाद जो प्रॉफिट होता है वो ना बढ़ता है, यहाँ एसेट रियलाइज वैल्यू दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है वहाँ पे। हाँ सर। आपको प्रॉफिट और रियलाइजेशन थोड़ा ना दिया हुआ है। क्रेडिट क्या होगा सर? क्या क्रेडिट क्रेडिट होगा? रियलाइजेशन होगा, रियलाइजेशन एक, क्योंकि एसेट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है किसमें जाके, रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन। आपको सारी एंट्री बताई गई थी, सारा एंट्री लिखवाया गया था, और हम बोले भी थे लास्ट टाइम, क्या बोले थे? हम बोले थे समझना भी है और याद भी करना है, ठीक है। तो डोंट टेक थिंग्स फॉर दैट मच लाइट कि फिर आपको खुद समस्या हो जाए। हाँ सर, घर पे नहीं हो पा रही पढ़ाई, क्योंकि इधर पता है ट्रांसफार्मर उड़ गया 1 हफ्ते से, मतलब बिल्कुल भी लाइट नहीं रह रहा है। देखो अब तो चार्ज फोन नहीं हो रहा, बगल में कर क्या रहा बोल रहे हैं कि बैकअप तो आप सबको मिल जा रहा है ना। उस दिन का वीडियो शायद अपलोड नहीं किए हम, है ना, जो एंट्री वाला वीडियो है, ठीक है, वो भी हम अपलोड कर देते हैं, आज का भी अपलोड हो जाएगा। अब आप बैकअप के लिए परेशान मत होइएगा, आपको 24 घंटे में जब मिल रहा है आप डाउनलोड करके देख लीजिए। अगर आपके साथ लाइट की इशूज है तो क्लासेस तो अटेंड किए थे ना आप, उस दिन क्लास में थे आप? ये सर क्लास में थे हम। तो हम बार बार, हम तो कुछ भी पढ़ाते हैं तो पूछते हैं भैया, तुरंत पढ़ाते हैं तुरंत पूछते हैं यस सर। समझ में आया कि नहीं आया, सबसे पूछते हैं। और अगर उसके बाद अगर आप 10 दिन 2 दिन बाद हमको ये बोले कि हमको समझ में नहीं आया, तो गलती मेरी होगी कि आपकी होगी? और पार्ट नो सर, समझ में तो आया हमको, उस टाइम नहीं मतलब नहीं, घर हम पे रिवाइज वगैरह नहीं। तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहे हैं, आई एम टॉकिंग इन अ जनरल सेंस। यही यस चीज है, आपको अपने लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना।
यहाँ पे अगर 10 लोग बैठे हुए हैं तो 10 का ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने टीचर से पूछे। आपको तो इतनी फ्रीडम दी गई है कि आपको जो दिक्कत है, जहाँ दिक्कत है पूछिए, लेकिन अगर आप नहीं पूछेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तब दिक्कत है ना। क्योंकि हम पहले ही बोल रहे हैं कि ये चीज़ें एग्जैक्ट जिस तरीके से समझाई गई हैं उस तरीके से याद होनी चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ कुछ इंटर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे रियलाइजेशन क्यों आया, ये उस दिन हम बहुत अच्छे से समझाए थे, क्योंकि एसेट हम लोग ऑलरेडी क्लोज कर दिए थे रियलाइजेशन में। तो आपको समझाए थे कि जहाँ जहाँ एसेट आएगा वहाँ एसेट हटा के क्या लिख देना था, रियलाइजेशन, दैट्स इट। चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट हो चाहे क्या हो, अनरिकॉर्डेड हो, है ना। तो थोड़ा सा देखिए, अगर ऑनलाइन में क्या है, आपको और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ऑफलाइन क्लासेस से, क्योंकि ऑफलाइन में क्या है कि हम सामने हैं, आप सामने बैठे हैं, तो थोड़ा बहुत 5% तो अटेंशन होगा ना। यहाँ पे तो कोई भी आपने सामने नहीं है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। ई नंबर पढ़िए, तो ई नंबर क्या है, वाई हु सर अपलोड अंडरटेक्स, वीडियो है सर, क्या हुआ, वीडियो अपलोड है सर जनरल एंट्री वाला। जनरेटिव वाला वीडियो आप डाले थे, हमको याद नहीं है एक्चुअली। हाँ प्राइवेटली डाले हैं। क्रिएटिव वो तो वीडियो अपलोड क्रिएटिवली होता है, हम समाज सेवा थोड़ा ना कर रहे हैं पूरे दुनिया के लिए हम खोल के बैठे रहेंगे। तुम लोगों को पढ़ाते हैं, तुम लोग का अपलोड होता है, सिंपल सा बात है। हाँ सर प्राइवेट उसका पब्लिकली डाल देते हैं इसीलिए सर। क्या चीज, एक दो आप, पब्लिकली भी है। हाँ एक दो एडवर्टीजमेंट सेवा है वो, समझे। तो वो एक दो को बीच में रहता है, कोनो खोल के देखेगा, अपना दिमाग लगाएगा। ऐसे भी अब तो कोई नहीं एडमिट होगा, ठीक है, वो कोचिंग खुली हो जाए, कुछ हो जाए, एक आदमी नहीं आएगा, क्योंकि पिछले साल यही धंधा में काम चौपट हुआ है। अब जो होगा अगले साल होगा। इस साल 5 को लोग पढ़े, इतने लोग ही पढ़ेंगे, चाहे बैच खुल भी जाता है तो भी करंट सेशन में। सरदर्दी लेने से फायदा नहीं है। खैर, तो एम्बेडेड लिंक आप लोगों को दिया जाता है, मतलब वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ही ओपन होगा, आपको वो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो शो नहीं होगा। जो लिंक पे क्लिक करेगा उसी को वो होगा। तो हमको तो याद ही नहीं था कि हम डाल चुके हैं, खोल के देख लेना चाहिए था तुम लोग को। डाल दिए हैं सर, अभी देखे हैं तो है उसकी। वही तो चिल्लाता है ऐसा कि बैकअप चाहिए, बैकअप चाहिए। जो हम खोल के देखते हैं तो व्यू दिखाता है 0, किसी में 1 व्यू, किसी में 2 हम- व्यू। हमारे में तो है ही नहीं, नहीं तो हम अब तक देख लिए रहते उसको। आज आया है तो अच्छा, ई नंबर क्वेश्चन देखना। देखिए, ई नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है, why who undertake to carry out a dissolution proceeding is paid ₹2000 for the same why। ठीक है, वाई डिजोल्यूशन का काम कर रहा है और उसको 2000 रुपये क्या किया जा रहा है, फॉर्म के द्वारा पे किया जा रहा है, इसकी एंट्री क्या होगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल। एग्जैक्टली, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल। ठीक है, कौन कौन लोग, अभी लगता है कोई गायब भी हुआ है। अनूप कहाँ चला गया जी, अनूप आया था, वो भी गांव बैठा हुआ है ना। सोनी आवाज आ रहा है तुमको। आज की यस भी सर। नहीं है। सोनी लास्ट वाले की जनरल एंट्री क्या होगी। क्रेडिटर बोल रहा है क्रेडिटर्स आर पेड ₹28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ ₹30,000। 30,000 का क्रेडिटर है, 28,000 का पेमेंट करके उसका अकाउंट सेटल कर दे रहे हैं। ठीक है, एंट्री क्या होगी, व्हाट एंट्री यू विल पास। याद है एंट्रीज। नो यस एंट्री होगा सर। नो एंट्री वाले कौन है, यस सर। नो एंट्री क्यों होगा। सर क्योंकि फुल सेटलमेंट है ना। अरे आप मेरा बात पूरा नहीं सुने लगता है। उस दिन हम क्या बोले थे कि अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट किसी एसेट को दे के होगा इन फुल सेटलमेंट, तब एंट्री नहीं हाँ होगी। सर होगा होगा सर, कैश होगा। यस सर होगा। ठीक है, यहाँ कोई एसेट थोड़ा ना पकड़ा है क्या उसको, तो क्या एंट्री होगी। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, गलत। क्रेडिटर ने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कैश या बैंक। अमाउंट 2000। कितना,
कितने अमाउंट से एंट्री होगी? 2000 9,000 30,000 होगा, 28 ही होगा सर। 28,000। जितने पे लायबिलिटी का पेमेंट होगा, जितना क्वेश्चन में गिवन रहता है उतने से एंट्री करते हैं, समझा था ना? सर एक बार एंट्री समझाइएगा इसमें। एंट्री यही है कि क्रेडिटर का पेमेंट कर रहे हैं, तो चूंकि क्रेडिटर क्लोज हो चुका है पहले ही जाके किस में, रिलेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन में राइट। तो क्रेडिटर का अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है, यानी क्रेडिटर अगर नहीं, पेमेंट वेमेंट भी होगा तो किसके थ्रू होगा? रिलेशन अकाउंट के थ्रू। रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। और दैट मीन्स कि हमको क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करते हैं नॉर्मली, लेकिन हम लोग क्रेडिटर अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, हम डेबिट करेंगे किसको? रियलाइजेशन। रिलेशन अकाउंट। यस तो सर। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट हो जाएगा यस कैश अकाउंट या बैंक। बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना होगा? तो जितने पे सेटल होगा उतने से एंट्री होगी। पेमेंट कितने का किया गया है? 28 का ना? यस सर। तो एंट्री भी कितने से होगी? 28 की। 28,000 से। हमको मतलब नहीं है। अब ये मत कंफ्यूज है कि 30 सर 30 पे है, उससे मतलब नहीं है। आप 30 पे क्लोज कर चुके हैं उसको, तब पेमेंट जितने पे हो, यस ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंट्री पास कर देना है। इतने सवाल समझ में आए आप लोग को? Yes. किसी को Yes, sir. पूछना है फिर से? किसी को कंफ्यूजन किसी भी एंट्री में? तो बोर्ड में आपको कुछ इसी टाइप से क्वेश्चन से मुलाकात हो सकता है, जहाँ पे आपसे एंट्री पूछा जाए, एंट्री बेस्ड हो सकता है कि पूरा तुमको कंप्लीट दे दे, प्रोफॉर्मा ब्लेजर मतलब इसका पुराना बैलेंस शीट दे दे, ट्रांजैक्शन दे दे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दे, तब बोले कि नेसेसरी जनरल एंट्री क्या कीजिए, पास कीजिए। तो उस सवाल में फिर क्या होगा कि हमको सब एंट्री करना पड़ेगा। पहले से जो बैलेंसेस है उसको पार्टनर के बीच क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। पीछे कहाँ से आवाज आ रहा है? तो देखिए, एंट्री सबसे पहले सारे लोग एकदम दिमाग में डाल लीजिए, एंट्री आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। एंट्री समझिए भी, समझाया गया प्रॉपर तरीके से। एक बार अपना बैकअप वीडियो देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके साथ साथ एंट्रीज को एकदम याद रखिए, एग्जैक्टली आपको मालूम होना चाहिए कि ये चीज का ये एंट्री होगा, तब आपको परेशानी नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज आप कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो सकते हैं। और हम तो सोच रहे थे फुल फ्लेश क्वेश्चन करवाने का, तुम लोगों को देखो हम लेकर के आए थे उसी लिए, जिसमें सारा कुछ बनाने का था, लेकिन ये अभी नहीं करवाएंगे क्योंकि आज रहने दीजिए सर। तुम लोग को एंट्री नहीं है प्रॉपर तरीके से याद है। हमको एंट्री पहले सब लोगों का याद चाहिए, ठीक है। अगर आपको आप चाहते हैं कि आपको 6 में 6 नंबर इस चैप्टर में मिले, तो आपको एक रिक्वायरमेंट है, और वो चीज़ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमको एंट्री याद चाहिए। हम जिससे पूछें उसको एंट्री एग्जैक्टली याद रहे कि इस चीज़ का ये एंट्री होता है। अगर इतना भी आपको पता है क्यों होता है ये भी नहीं पता है, खाली होता है ये भी पता है, तो कम से कम 6 नंबर तो आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और क्यों होता है ये सारा कुछ आपको प्रीवियस क्लासेस में इन डिटेल समझाया गया है। जो भी नहीं थे या थे उस समय में ध्यान नहीं दिए, एक बार उस वीडियो को खोल के देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी डाउट रहता है तो पूछ लीजिए यहाँ पे, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक चीज और, कि अगर पार्टनर का लोन अकाउंट है, क्या है? पार्टनर का लोन अकाउंट। तो पार्टनर का लोन अकाउंट आपको कहाँ गिवन होगा? बैलेंस शीट में ना, यस सर। है ना? तो बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड दे सकता है, और कहाँ दे सकता है? इसके माइक्रो प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट दे सकता है लायबिलिटी साइड, या दे सकता है किस साइड? एसेट साइड, राइट। तो एक बात बताइए, अगर हम लिखते लायबिलिटी साइड दिया हुआ है एक्स लोन 10,000, और एसेट साइड लिखा हुआ है वाई लोन 15,000, इसमें से कौन सा लोन पार्टनर फर्म को दिया है और कौन सा लोन फर्म पार्टनर को दिया है? सर एक्स को सर वाला एक्स वाला पार्टनर दिया फार्म है पार्टनर फॉर्म को को, दिया है। और वाई वाला उल्टा। एक्स
वाला जो है वो पार्टनर दिया है किसको? फॉर्म को। फॉर्म। हमको और जो वाई वाला है वो क्या है? फॉर्म दिया है किसको? उसको पार्टनर को दिया, पार्टनर को। पार्टनर को। याद देखिएगा, लाइबिलिटी साइड अगर दिया रहेगा तो ये होगा आपका लोन बाय अ पार्टनर। ये क्या होगा? लोन बाय अ पार्टनर। और अगर एसेट दिया रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? लोन टू अ पार्टनर। वहाँ पार्टनर से लोन लिया गया है, Yes, sir. पार्टनर को लोन यहाँ पे दिया गया है। लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट सेम नहीं है। ठीक है, इट इज पेड थ्रू। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? लाइबिलिटी साइड दिया रहेगा तो इट इज पेड थ्रू ओपनिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसके लिए आपको सेपरेट लोन अकाउंट ओपन करके उसका पेमेंट करना होगा। जैसे एक्स अगर है, एग्जांपल के तौर पे अगर एक्स के 10,000 का लोन का पेमेंट होगा तो इसकी एंट्री हो जाएगी एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक बैंक अकाउंट। क्लास करते ठीक है, हैं। लेकिन अगर इसमें यही आप रियलाइजेशन क्यों नहीं आएगा सर? क्या चीज? इसमें रियलाइजेशन अकाउंट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्स का लोन आपका इनसाइडर लाइबिलिटी है ना। क्या ये आउटसाइडर लाइबिलिटी होगा? नहीं, पार्टनर है। रिलेशन में आप कौन सा नहीं। को लाते हैं? आउटसाइडर को लाते हैं ना। एक पार्टनर के द्वारा अगर फर्म को लोन दिया गया है तो वो आपका क्या हो जाएगा? इनसाइडर लाइबिलिटी होगा फर्म के लिए, ना कि आउटसाइडर। इसलिए ये रिलेशन में नहीं आएगा। इसका डायरेक्ट पेमेंट क्या आता है? लोन अकाउंट ओपन करके। क्लियर है? यस। और एंट्री इसकी ये होगी, नीचे आपको एंट्री भी समझा दी है क्या एंट्री करना है ना। लेकिन देखिए, यही जब एसेट साइड दिया रहेगा, कहाँ दिया रहेगा? एसेट साइड। एसेट तो ट्रीटमेंट फिर चेंज हो जाएगा। ये नहीं है कि यहाँ पे एक्स लोन अकाउंट कैश तो यहाँ पे कैश टू एक्स लोन अकाउंट, ना ना ना, ये चीज नहीं होगा। इसका जो आप सेटलमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा क्लोज्ड बाई transferring it to the debit side of partners capital account। अब इसको क्लोज करेंगे कहाँ बेच के? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड भेज करके। जैसे वाई का अगर लोन है कि फर्म ने वाई को लोन दिया था, तो जब आप इसको क्लोज करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 और टू क्या हो जाएगा? वाइज लोन अकाउंट। तो आप देख सकते हैं कि अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को और अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिफरेंस है कि नहीं? अलग अलग है। ठीक है, अगर पार्टनर का लोन है फर्म पे तो उसके लिए आपको सेपरेट लोन अकाउंट ओपन करना है और उसके थ्रू आप पेमेंट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। अगर फर्म ने लोन दिया है किसको? पार्टनर को, तो उस केस में आपको उस लोन को क्लोज करना होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड रख करके। और उसके लिए एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। जैसे अगर वाई का लोन था 15,000 तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी Yes, को sir. डाउट है? एनीबॉडी? लोन अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में जाएगा। हाँ, कौन सा? वो लोन जो फर्म दिया ये है पार्टनर को, और जो पार्टनर को। पार्टनर ने दिया है फर्म को वो नहीं, उसका ट्रीटमेंट तो अलग है। ठीक है ना? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, चलिए एक और जानकारी आप लोगों को दे दिया गया।
लाइट का स्थिति तो अभी और खराब होने वाला है, काहे कि फीडर ऑर्डर चला गया है पानी में, और एक बारिश का माहौल फिर अभी और बन नहीं रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या ट्रीटमेंट करेंगे समझ में आ गया? नो इसके सर। यस सर। इसके बाद से अगर आपको हम्म। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया हुआ है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, अगर पहले से पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट में, तो या तो देगा किधर, लायबिलिटी साइड, या तो कहाँ देगा, एसेट साइड, है ना? तो लायबिलिटी साइड अगर जैसे दिया है, जैसे मान लो अगर दिया हुआ है करेंट अकाउंट, और एसेट साइड आपको दिया हुआ है जेट्स करेंट अकाउंट, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसको क्या करेंगे? तो देखिए, करेंट अकाउंट के बैलेंस को क्लोज कर देना होता है बाय ट्रांसफरिंग इट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी करेंट अकाउंट के बैलेंस को हम ट्रांसफर किसमें कर देते हैं? कैपिटल अकाउंट पे। अब मुद्दा ये है कि जो लायबिलिटी साइड अगर दिया होगा, ये कौन सा बैलेंस है? ये आपका क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। और जो आपको एसेट साइड दिया रहेगा, ये कौन सा बैलेंस है? तो ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, को जब ट्रांसफर करेंगे तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री हो जाएगी एक्स करेंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हो जाएगा कौन आपका? एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट। यस। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो एक्स करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और अगर यही डेबिट बैलेंस होगा तो एंट्री क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेट्स करेंट अकाउंट। तो इस तरीके से अगर आपको पहले से दिया हो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस, तो आप उसको इस तरीके से क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। अगर लायबिलिटी साइड दिया हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, एंट्री हो जाएगी एक्स करेंट अकाउंट एक्स कैपिटल अकाउंट। और अगर एसेट साइड दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, एंट्री हो जाएगी जेट्स कैपिटल अकाउंट टू जेट्स करेंट अकाउंट। ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि करेंट अकाउंट का ट्रीटमेंट कैसे करना है? क्या जी, करेंट अकाउंट का ट्रीटमेंट क्लियर हुआ आप लोगों को? यस Yes. सर। गर्ल्स लोग में से तो आवाज ही नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ पे बैठी हुई सब। सोनी, समझ में आया तुमको? यस सर। अच्छा, तो अगर पार्टनर करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है, किधर भेजेंगे उसको? सर कैपिटल अकाउंट दिया टू करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दिया टू करेंट अकाउंट। अच्छा, अगर मान लो कि एक पुराना टाइपराइटर था जो कि अनरिकॉर्डेड था, एक पुराना टाइपराइटर है 1000 का, ठीक है, और वो अनरिकॉर्डेड है, क्या है? अनरिकॉर्डेड। हाँ, मतलब जब डिजोल्यूशन शुरू हुआ तो उस टाइम में खोजबीन हुआ तो मालूम चला कि वो टाइपराइटर भी फेंका हुआ है 1000 का, तो इसको बेच के 1000 रुपया मिल गया। बेचे कितना मिला? 1000। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट टू टैप रिकॉर्डर अकाउंट। कैश अकाउंट टू टाइपराइटर अकाउंट। नेहा, आवाज आ रहा है आप तक? Yes, sir. आ रहा है। बताइए एंट्री क्या होगी? अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर 1000 का बिका 1000 में, क्या एंट्री होगी?
कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एंट्री समझाते समय बोले थे कि अगर एसेट रिकॉर्डेड हो चाहे एसेट क्या हो, अनरिकॉर्डेड हो, ठीक है, जरा एंट्री क्या होती है, सेम ही होती है। तो अगर 1,000 रुपया बिका है तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फिर पिछले क्लास में आप सोनी नहीं थी ना, नो सर। तो लेक्चर वीडियो देखे थे, बैकअप वीडियो? नो सर, अभी नहीं देखी। क्यों, देखना चाहिए ना। टाइम तो हम लोग के लिए बैठा नहीं है। अगस्त आज हम लोग कितने में पहुंच गए हैं? आज 10 तारीख हो गया, 10 अगस्त है ना। तो समय बीतते देर कहाँ लग रहा है, समय ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अगस्त खत्म हो जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जहाँ अक्टूबर नवंबर आया सटा तो आपका हुदूपी शुरू हो जाएगा कि अब तो एग्जाम आने वाला है। तो यही मोमेंट है, इसमें कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से भी हम लोग कर पा रहे हैं, बाकी लोग अगर कोई कर पा रहा है यानी कि आप भी सक्षम हैं करने के, तो ट्राई कीजिए लोग करने का। दीपू, तुमको कुछ समझ में आ रहा है जी? एकदम चुपचाप बैठा हुआ है करके। नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? मतलब आ रहा है सर, अभी बोलिए। चुपचाप नहीं बैठे हैं, पीछे वाला थोड़ा नहीं पढ़े थे तो वही देख रहे थे कॉपी में। तो दोनों का मिक्सअप कर रहा है। खैर, तो करेंट अकाउंट का क्या करना है, क्लियर हो गया। और अगर ये दिया रहेगा, पार्टनर का लोन अकाउंट दिया रहेगा, क्लियर हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री समझाई दिए थे, है ना। और किसी पार्टनर को रेमुनरेशन या कमीशन मिलता है, रेमुनरेशन या क्या मिलता है, कमीशन। कमीशन पेड टू अ पार्टनर। तो इसकी एंट्री क्या होती है, इसके लिए एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश डेबिट, अकाउंट। कैश नहीं, कैश नहीं, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर दो, उसको मिलेगा, अभी मिला नहीं है तो उतना क्रिएट करते हैं, चढ़ा देते हैं उसके अकाउंट में। लास्ट में पेमेंट हो जाता है, जो अल्टीमेट फाइनल जो सर पेमेंट ये भी होगा। तो इनसाइडर लाइबिलिटी ना है, क्या चीज? ये तो इनसाइडर लाइबिलिटी है। अरे तुम इसमें कहाँ घुस गए यार, तुम कमीशन पे कर रहे हो, लाइबिलिटी कहाँ से हो गया? कमीशन पेमेंट में लाइबिलिटी कहाँ से आ गया? कमीशन एक्सपेंस होता है ना, कमीशन लाइबिलिटी होता है। क्या हुआ, आवाज आ रहा है? ये हाँ, हमको बताओ, हाँ सर, कमीशन लाइबिलिटी होता है कि कमीशन एक्सपेंस होता है? एक्सपेंस होता है सर। तो एक्सपेंस मतलब अगर पेड नहीं होगा तो लाइबिलिटी ही ना होगा। पेड होने का मतलब क्या हुआ कि आप उसके अकाउंट में चढ़ा नहीं, आप चाहें तो वहाँ पे कैश से भी डाल सकते हैं एंट्री, बात समझे। लेकिन आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसको मूवमेंट करना है ना, और वहां जाके फिर उसको फाइनल जब बैलेंस शीट का टाइम आएगा, जो क्लोजिंग तुम करोगे, तो पार्टनर का जो भी पैसा बचेगा उतना पेमेंट करके काम खत्म कर दोगे, बात समझे। यस। अगर मान लो हाँ, यहाँ पे हम एंट्री कर दे रिलेशन टू बैंक, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में फिर जाएगा नहीं, जाएगा ना। तो हम नहीं पार्टनर के खाते में बैंक से चढ़ा फिर देते ट्रांसफर हैं। करना पड़ेगा सर। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टनर के खाते में चढ़ा देंगे। जैसे उसका ये 2,000 रुपया बन गया एक्स का, तो रिलेशन टू एक्स कैपिटल अकाउंट होगा, एक्स के कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ, 2,000 रुपया चढ़ गया ना क्रेडिट में। अब लास्ट में जब पेमेंट का टाइम आएगा तो वो सब जोड़ जाड़ के एक बार में पैसा क्या किया जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक है, ये स्टेप्स है। तो एक बात बताइए, जर्नल एंट्रीज उस दिन का और जो आज समझाया गया उसमें आपको किसी एंट्री में दिक्कत है, पूछना है? हाँ जी, एनीवन? रिया, आपको क्लियर है सब कुछ? यस सर, यस सर। हाँ हाँ, स्नेहा बोलिए। सर ये पार्टनर लोन वाला एक बार पार्टनर लोन वाला बहुत सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं है। हम पहले ही बोले पेज कहाँ से।
उसमें हम पहले ही बोले आपको कि आप देख लो पार्टनर लोन कहाँ दिया है, ठीक है। अगर लायबिलिटी साइड दिया है तो इसके लिए आपको लोन अकाउंट से ट्रांसफर करना है, सीधे आप एंट्री कर दीजिएगा। जैसे एक्स का लोन है तो एक्स का लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, तुम एंट्री खाली याद रखो ना। और अगर आपका एसेट साइड अगर लोन अकाउंट दिया है तो उसको जब बनाओगी तुम वाई का कैपिटल अकाउंट, तो उसके डेबिट साइड लिख देना टू वाइज लोन अकाउंट, काम खत्म, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपको दिया रहेगा कि पार्टनर का लोन फर्म को, तो उसको बैंक से पेमेंट कर देना है, और अगर फर्म का लोन पार्टनर को तो उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिख देना है, ठीक है। क्लियर है? हेलो? यस। हाँ, जब सवाल कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ, अभी सर। आपको, हाँ अभी हम देखते हैं बुक से कुछ क्वेश्चन सेंड करते हैं जनरल एंट्री का, पहले तुम लोग सॉल्व करो उसको, ठीक है। उसके बाद फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन कराते हैं। जनरल एंट्री पहले याद चाहिए, एंट्रीज प्लीज आप लोग याद रखिए, ठीक है, नहीं तो उसके बिना क्लास प्रोसीड नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगा। टाइम खत्म होने को है आज का, फिर हम लोग कंटिन्यू इसको, कल हम लोग अकाउंट से कंटिन्यू किया जाए क्या?